कि रथ पर सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को। अर्जुन जीता नहीं उसे जिताया गया, और कर्ण कभी हारा नहीं उसे हराया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्ण और अर्जुन के मध्य हुए इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में से एक युद्ध की। उस युद्ध में दोनों योद्धा एक दूसरे के ऊपर अलग अलग दैवीय अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। उस युद्ध को देखने के लिए स्वयं स्वर्ग से भगवान भी विराजमान हुए थे। होता कुछ ऐसा है, जब अर्जुन का बाण कर्ण के रथ में जाकर लगता है तो कर्ण का रथ 20 हाथ पीछे खिसक जाता है। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ में लगता है तो अर्जुन का रथ 2 या 3 कदम ही खिसक पाता है। ऐसा लगातार बार बार हो रहा है, परंतु कृष्ण लगातार कर्ण की तारीफ कर रहे थे, वाह क्या योद्धा है, वाह उसका क्या पराक्रम में है। तो यह सुनकर अर्जुन का मन बहुत विचलित हो जाता है और वो एक प्रश्न कृष्ण से करता है कि मेरे बाण से कर्ण का रथ 22 हाथ पीछे जा रहा है, उसके बाण से मेरा रथ तो केवल 2 या 3 हाथ पीछे जा रहा है, फिर भी उसकी प्रशंसा क्यों। कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देता है, देखो पार्थ, तुम्हारे रथ में तीनों लोकों का वजन लिए त्रिभुवन मैं स्वयं विराजमान हूं। ध्वजा पर श्री हनुमान विराजमान है और तुम्हारे रथ के पहियों को शेषनाग पकड़े हुए। फिर भी अगर कर्ण का एक बाण तुम्हारे रथ को 1 कदम भी पीछे खिसकाता है तो उसके पराक्रम की तारीफ तो होनी ही चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि रथ पर सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को। यानी कि अर्जुन के साथ स्वयं भगवान थे। क्या उसका जीत युद्ध से पहले ही निश्चित नहीं था? सोचना कभी। अर्जुन के अहंकार की कहानी यही खत्म नहीं होती है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है तो अहंकार कूट कूट के अर्जुन के मन में भर जाता है। वो सोचता है कि मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाकर महाभारत जीता है। जब वो अपने राज्य वापस लौटता है, कृष्ण रथ रोककर उन्हें आदेश देते हैं कि पार्थ अब तुम नीचे उतर जाओ, परंतु अर्जुन घमंडवश कहता है कि मैं पहले क्यों उतरूं, आप सारथी है, आप उतरे माधव। तो उसी समय युधिष्ठिर को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उन्होंने अर्जुन को टोकते हुए कहा कि अर्जुन, अगर माधव कुछ कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, तुम बिना कुछ सोचे समझे उनका आदेश मानो। तो अर्जुन ऐसा ही करते और अर्जुन उस रथ से नीचे उतरते। नीचे उतरते ही रथ में बहुत बड़ा विस्फोट होता है और रथ चकनाचूर हो जाता है। सभी पांडव और सभी योद्धा ये देखकर अवाक रह जाते। सभी चकित होकर और शंका भाव से कृष्ण की ओर देखने लगते हैं। तो कृष्ण उनकी शंका को दूर करते हुए मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, देखो पार्थ, युद्ध के क्रम में अनेकों दैविक अस्त्रों का हमारे रथ पर वार हुआ। उस रथ पर मैं त्रिभुवन सवार था, इस कारण रथ कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हें कुछ हुआ। परंतु ये बात कभी भूलो मत, उसी दैविक अस्त्र के कारण ही आज ये इस रथ का ये हाल हुआ। अगर मैं उस पर नहीं रहता तो तुम्हारा भी हाल कुछ ऐसा ही होता। तो वहां पर जो है अर्जुन का घमंड बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। उसे ये बात भली भांति ज्ञात हो जाती है कि आखिर वो ये युद्ध जीता क्यों। तो ऐसा हम लोगों के जीवन में भी बहुत कुछ बार होता है कि हमें ऐसी बहुत सारी सफलताएं मिलती है जिसके कारण हमारे अंदर अहंकार का जन्म लेना लाजमी है। परंतु उस क्रम में हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उस सफलता को प्राप्त करने के लिए सिर्फ मैंने ही नहीं और कितनों ने मेरे साथ अपनी बहुत सारी चीजों का बलिदान दिया। उस सफलता को प्राप्त कराने के लिए कितनों ने मेरे लिए योगदान दिया। उस बात को हमें कभी बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। इसी में एक कविता से खत्म करना चाहेंगे कि तुम्हें सिर्फ अपनी कामयाबी दिखती है, वो तुम्हारे लिए रात भर जागा नहीं दिखता। तुम्हें सिर्फ अपनी कामयाबी दिखती है, वो तुम्हारे लिए रात भर जागा नहीं दिखता। तुम्हें बस पतंग दिखती है, धागा नहीं दिखता। अगर कंटेंट पसंद आया है और अगर आपको इस तरह के कंटेंट और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये मैसेज किसी और तक पहुंचाना है तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।